आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो है बच्चों का एजुकेशन कॉस्ट और उसके लिए हमें प्लान करना चाहिए या नहीं। मैं काफ़ी सारे पॉइंट्स आपके लिए लेके आया हूँ, जिससे आप ये डिसाइड आज कर पाओगे इस वीडियो के अंत में कि आपको क्या करना है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज हम एक बहुत ही प्यारे विषय पे बात करने वाले हैं और ये जो टॉपिक जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, ये हर एक के लाइफ में आने वाली इवेंट है। इसको मैं बोलूँगा श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्यों बोलूँगा? क्योंकि ये हर एक के लाइफ में, पूरे उसके लाइफ टाइम में एक बार तो कम से कम आती ही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बच्चों के एजुकेशन की। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन है उसे दबा लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। लाइफ में हमारे लिए हमारा जो टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का, किसी भी पेरेंट का, अगर आप किसी भी पेरेंट को आज जाके पूछो तो वो आपको बताएंगे कि बच्चे उनके लाइफ में आने के बाद उनका लाइफ 360 डिग्री टर्न हो चुका है और बच्चे जो है वो अभी उनका फोकस पॉइंट है लाइफ का। बच्चे आने के बाद क्या नहीं होता है, आपका टाइम क्लॉक नहीं रहता है, आपका समय नहीं रहता है। बच्चों के समय पे आपका समय डिपेंड होता है, वो कब उठते हैं, वो कब खाते हैं, वो कब सोते हैं, उस हिसाब से आपको भी सोने को मिलता है। तो जिन जिन लोगों को आज बच्चे हैं उन्होंने ये साइकिल ज़रूर देखी है और बच्चों में एक अलग ही क्षमता है आपको अट्रैक्ट कर लेने की और आपको वश में कर लेने की, ऐसे मैं कहूँगा। क्योंकि जब आप बच्चों के सामने जाते हैं आप खुद स्माइल करने लगते हो। वो पावर होता है बच्चों के पास क्योंकि वो बहुत इनोसेंट होते हैं और पेरेंट्स का अपने बच्चों पे बहुत प्यार होता है। जब बच्चे बड़े होना चालू हो जाते हैं तो बच्चे सपने देखना चालू करते हैं कि पापा मैं तो पायलट बनूंगा, पापा मैं तो इंजीनियर बनूंगा, पापा मैं तो डॉक्टर बनूंगा। और पापा और मम्मी जो है ये इनके ये गोल्स पूरे करने के लिए फुल एनर्जी के साथ काम पे लग जाते हैं। बच्चों को बेस्ट स्कूलिंग देना है, उनको अच्छे कॉलेज में भेजना है, उनको अगर सपना है कि उन्हें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है तो उसको जितना भी पैसा लगे मैं लाऊंगा। ये वो पेरेंट्स होते हैं और पेरेंट्स अपने ड्रीम्स को भी उनके ही थ्रू पूरा करना चाहते हैं। बेस्ट स्कूल उनको मिले, स्कूल में सारी सुविधाएं हो। आजकल स्कूल एक रिसॉर्ट की तरह हो चुका है। वहाँ पे प्लेग्राउंड तो है ही जो कॉमन था पहले, पर अभी अंदर उनको किचन है तो उनको खाना भी वहीं पे मिलता है, उनको ब्रेकफास्ट मिलता है, उनको लंच मिलता है, उनको 4 बजे का स्नैक मिलता है, उनको आज स्विमिंग है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, हॉर्स राइडिंग आ गया है, कुछ कुछ जगहों पे गोल्फ आ गया है। तो बच्चों के लिए क्या नहीं है, आज सब कुछ इस दुनिया में अवेलेबल कर दिया है बच्चों के लिए। क्योंकि सबको मालूम है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए लोन ले लेंगे पर उनको एजुकेशन 100% अच्छा देंगे। और उसी बात पे आज मैं चर्चा करने वाला हूँ कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या है। आज जो महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई के साथ आप अगर देखते हो तो बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी वैसे ही बढ़ रही है। तो आपको क्या करना चाहिए? हर एक पेरेंट ये सोचता है जनरली कि मैं आज पैसा बचाऊँ और पैसा इकट्ठा करूँ एजुकेशन के लिए, या उस समय जब कॉलेज डिसाइड हो जाएगा, कहाँ यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है वो सब डिसाइड हो जाएगा, तब मैं लोन ले लूँ। आज हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। अगर हम कॉस्ट ऑफ एजुकेशन देखते हैं इंडिया में, तो आज अगर प्ले ग्रुप या नर्सरी भी देखो तो 60,000 to 80,000 पर ईयर की फीस है वहाँ पे। अगर आप एक पुणे जैसे सिटी की भी बात करते हो और बच्चों को एक स्टैंडर्ड स्कूल में भी भेजते हो तो भी आज फीस उसकी आराम से 1 लाख के रेंज में जाती है साल की फीस, बराबर। तो 1st to 10th 1-1 लाख आपको वैसे भी भरने हैं। ट्यूशन की बात तो अलग ही है, वो अलग फीस आती है। और एक्चुअल पैसा कब लगना चालू हो जाता है? एक्चुअल पैसा लगने लगता है जब वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। क्योंकि आज के दिन पे अगर हम इंजीनियरिंग की फ़ीस भी देखें तो हर सेमेस्टर की फ़ीस 1.5 लाख रुपए है स्टैंडर्ड कॉलेजेस में। तो मेरा 1 साल का फ़ीस 3 लाख हो जाता है और 4 साल का ग्रेजुएशन जनरली होता है। अगर इंजीनियरिंग कोई करता है तो 4 साल का उस कोर्स का पूरा फीस अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 12 से 13 लाख रुपए उसी में लग जाते हैं। और फिर अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स करना चाहते हैं या MS करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस अलग से आती है। इंडिया में अलग है, बाहर जाता होगा बच्चा मेरा तो उसकी फ़ीस और अलग है। पर अगर हम इंडिया की भी आज बात करते हैं तो एक नॉर्मल कॉलेज से MBA करने के लिए भी सालाना 3 से 3.5 लाख रुपए लग जाते हैं। मतलब 6 से 7 लाख रुपए वहाँ पे भी लगने वाले हैं।
तो मैं सिर्फ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी देखूं तो मुझे सबसे ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं। पैसा एक्चुअली कब लगता है? बच्चे के एज ऑफ 18 से लेके, क्योंकि तब उसका ग्रेजुएशन स्टार्ट होता है। तो 18, 19, 20, 21 4 साल का जो ग्रेजुएशन है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगेगा। और अगर बच्चा उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना चाहता है तो और 2 साल आगे हमें उसके लिए फ़ीस भरनी है। मैं आप सबसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप यही मिस्टेक कर रहे हैं जो काफ़ी इंडिया के लोग करते हैं, कि जो भी हम कमाते हैं वो पैसा पूरा बच्चों के पढ़ाई के लिए हम खर्चा कर देते हैं। अगर हम कुछ स्टैट्स देखें इंडिया की, तो इंडिया में क्या हो रहा है, 79% पेरेंट्स जो है वो अपना जो रेगुलर पैसा अर्न करते हैं वो बच्चों के एजुकेशन के लिए खर्चा करते हैं। 57% पेरेंट्स जो है वो अपनी खुद की इच्छाओं को मार के बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसा देने में जुट जाते हैं। 61% ऑफ पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मैं जल्दी सेविंग अगर करता तो अच्छा होता। मैं आपको एक एग्जाम्पल से ये बात समझाता हूँ। देखो, अगर कोई पेरेंट है जिसका एज आज 30 है और उनको आज एक बच्चा हो जाता है, तो जब वो बच्चा 18 साल का होगा, आपका उम्र होगा 48 ईयर्स, बराबर। पैसा कब लगने वाला था? 18 से 23, सबसे ज़्यादा पैसा। सो 48 to 53 आपका प्राइम उम्र कब का चला गया है। अब आप रिटायर होने के पास आ गए हो और आप हर साल बच्चे के एजुकेशन के लिए 3-3, 4-4 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो। तो जितना भी मैंने कमाया है वो अगर मैं उसके स्कूलिंग में डाल दूँ और बचा कुचा जो पैसा है वो शादी में खर्चा कर दूँ, तो मेरे खुद के लिए रिटायरमेंट में क्या बचेगा? कुछ नहीं। तब जाके पश्चाताप करने में कोई पॉइंट नहीं है कि काश मैं पहले कुछ सेविंग कर लेता खुद के लिए। तो आज करना क्या है? आज बहुत ही एक सिंपल काम करना है। बच्चों के लिए एक पढ़ाई के लिए उनके एजुकेशन फंड हमें बनाना है। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है और मैं आपको अभी उसका सीक्रेट बताने वाला हूँ कि ये आप कैसे कर सकते हो। इसका एक बहुत ही सिंपल थंब रूल है। आप आपके मंथली कमाई का या साल की कमाई का 5 से 10% अगर आप सेव करते हो हर साल, जिस दिन से बच्चा पैदा हुआ है उस टाइम से, मतलब उस साल से, तो आप उसके एजुकेशन के लिए सफिशिएंट फंड्स इकट्ठा कर पाओगे। सो आपको कितना सेव करना है? 5 से 10% हर महीना। दैट इज़ इट। अब ये करते वक्त हमें क्या देखना है, इस पे थोड़ा गौर करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें जो देखना है वो देखना है कि मुझे पैसा 18 से 23 हर साल मिलना चाहिए। सेकंड चीज़ मुझे जो देखनी है वो मुझे ये देखनी है कि मेरा जो मनी फ्लो आ रहा है, जो पैसा मेरे पास आ रहा है, वो गारंटीड आना चाहिए, क्योंकि मुझे पैसा 18 से 23 गारंटीड लगने वाला है। सो 18 से 23 मेरे पास भी पैसा गारंटीड आना चाहिए। थर्ड चीज़ जो हमें देखनी है वो है कि मैं कौन से बास्केट में पैसा डाल रहा हूँ। मैं इंश्योरेंस कर रहा हूँ या मैं इन्वेस्टमेंट बास्केट में डाल रहा हूँ। आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपको वो डिसाइड करना है कि मुझे इंश्योरेंस के साथ जाना है या इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड के थ्रू, शेयर्स में डाल के या रियल एस्टेट लेके। आप क्या करके पैसा उसके लिए इकट्ठा करना चाहते हो, ये बात पे गौर करना है कि आपको 18 से 23 अगर गारंटीड पैसा चाहिए तो मैं जनरली आइदर कॉम्बिनेशन ले लूँगा, थोड़ा म्यूचुअल फंड में पैसा डालूंगा अराउंड 40% ऑफ द कॉर्पस, और 60% मैं इंश्योरेंस के थ्रू लूँगा। क्यों? एटलीस्ट 60% पैसा मेरा गारंटीड उस समय पे आएगा, 40% जो ग्रो हो जाएगा वो मेरे पास एडिशनल फंड्स रहेगा। ऐसे कर सकते हैं हम। और एक चीज़ पे हमें ध्यान देना है जिसे हम बोलते हैं व्हाट इफ सिचुएशन। हम प्लान तो करेंगे पर ऐसे प्लान करो कि अगर कल मैं नहीं रहूँ तो भी बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे फैमिलीज़ में मैंने ये देखा है कि पापा और मम्मी जो दोनों काम करते हैं या उनमें से कोई एक काम करता है और उनको कुछ हो जाता है तो पैसा जो घर पे आता था, जिस पे पूरा घर चलता था, वो रुक जाता है और बच्चे के सारे ड्रीम्स 1 मिनट में गायब हो जाते हैं। क्योंकि अभी पैसा है नहीं ना, तो पढ़ाई कैसे करेंगे पूरी? तो वो कुछ डिप्लोमा कर लेगा और नौकरी पे लग जाएगा, ऐसे कुछ करना वो चालू कर देता है। तो आपको हमेशा ये देखना है कि मैं ऐसी भी प्रोविज़न करूं कि अगर कल को मैं नहीं रहूं तो भी वो पैसा बच्चे के एजुकेशन के लिए उस समय आना चाहिए। आज आके फ़ायदा नहीं है, आज आएगा पैसा तो ख़त्म भी हो जाएगा, बट 18 से 23 अगर आएगा तो बराबर वो एजुकेशन के टाइम पे उसे मिलता रहेगा और उसका एजुकेशन कंप्लीट होगा। तो साथियों, मैं आपको एक सिंपल चॉइस देता हूँ और इससे आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चॉइस बहुत सिंपल है। आपको 0 से 18 तक पैसा सेव करके उस पर इंटरेस्ट कमाना है, या आपको 18 से लेके आपके बाकी लाइफ के लिए
लोन लेके इंटरेस्ट भरते रहना है। चॉइस आपके हाथ में है। सो आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा कि हमें कुछ एक्शन पॉइंट्स लेने हैं। वो एक्शन पॉइंट्स क्या है, हमें चेक करना है कि पहली बात तो मैंने ये प्लानिंग किया है कि नहीं अपने बच्चों के लिए। दूसरी बात, अगर मैंने प्लानिंग किया है तो पैसा गारंटीड 18 से 23 आ रहा है क्या। दोस्तों ये हमेशा याद रखना है आपको कि अगर मैं सिर्फ सोचता रहूँगा और कुछ करूँगा नहीं तो कुछ होगा नहीं। आज हमने ये सुना, आपने इसके ऊपर सोचा है और आपको अगर एक्शन लेनी है तो वो आज लेनी है। तो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र को आप फ़ोन कर सकते हो और उससे इस विषय पे आप बात कर सकते हो। अगर किसी को लगता है कि वो मेरे साथ बात करना चाहता है तो नीचे मैंने एक फ़ोन नंबर फ्लैश किया है, आप उस पर मुझे मैसेज करके या कॉल करके आप मेरे साथ बात कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज़ इसको आप आपके दोस्तों के साथ, जिन्हें बच्चे हैं उनके साथ डेफिनेटली शेयर करो ताकि वो भी इस विषय पर थोड़ा सोचे। आपके भाई है, आपकी बहन है, आपके जो बेस्ट फ्रेंड है, आज अगर इनको भी बच्चे हैं तो इनको आप ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी इस विषय पे सोचे और अपने बच्चों के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।